throw open the floor for question from the audience. अगर हम सारे एक साथ हैं, if we all are united, then only we are strong. Then only we are strong enough to face the challenges. So it's a very high time that we all should stand up for our rights, and we must raise our voices. हाँ, पहला सवाल है कि ये एक आईआईटी के ग्रेजुएट हैं, उनका नाम है धनंजय, और वो कहते हैं कि मैं लॉ भी कर रहा हूँ और आध्यात्मिकता पर बड़ा विश्वास करता हूँ, और मुझे ये पूछना है कि इस बिल में कुछ अच्छा है कि नहीं। अभी यही वो जो है ना कि ये जो लिपापोती संदेह, ये सारा, ये बिल में एक भी बुरा है तो सारा बिल खराब है। इसमें कौन सा अच्छा है ये देखने का नहीं है। मैं आपको कहता हूं कि वास्तव में सारे धाराएं इसमें बुरा है, क्योंकि ये शुरुआत ही गलत है। ग्रुप जो माइनॉरिटीज हैं वो ग्रुप हैं, उनके ऊपर हिंसा होगी तो बनेगी। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि ये सोचिए मत, इसमें जो मूल मुद्दे हैं सो इतने बुरे हैं कि किसमें इसमें इधर थोड़ा अच्छा है उधर अच्छा, बिल्कुल नहीं देखना है। आज हम एक धर्म युद्ध कर रहे हैं, और धर्म युद्ध में ये संकोच, ये शंका ये नहीं होना चाहिए, जिसको कहते हैं अर्जुना का बीमारी। ये स्वामी चिन्मयानंद कहते थे अर्जुना डिजीज, कि मैं ये भीष्माचार्य को मारूं कि नहीं मारूं। आखिर में उसने मुझे पढ़ाया था, मुझे सिखाया था, वो बड़े वैसे धार्मिक व्यक्ति हैं। तब कृष्ण भगवान ने कहते हैं कि एक अपराध के लिए वो सारा बाकी चीज़ों को भूल जाओ, कि उसने द्रौपदी का वस्त्रहरण देखते रह गया। तो वैसे ही आज मैं कहता हूँ कि इसमें कोई ऐसा ये भी है वो भी है, इसमें अच्छा भी है बुरा है, ये मत देखिए। जो बुरा है उतना बुरा है कि अच्छा का कोई ख्याल ही नहीं करना चाहिए, ऐसा आपकी दिमाग बननी चाहिए। दूसरा सवाल है महेश चड्डा से कि हमारे देश में ईरानी, इराकी, सुडानी, अफगानिस्तानी, बांग्लादेशी, पाकिस्तान, अजरबैजान, पता नहीं एक्सेट्रा, इन सबको हम क्या भारत से बाहर कर सकते हैं? अब हमारे देश में तो तरीके हैं बाहर करने के लिए, परंतु कई बार ऐसे हैं जो व्यापक हो जाते हैं। अब ईरानी और इराकी ये सब बहुत कम संख्या के लोग हैं, लेकिन और देखिए हमारे देश में ऐसे भी ईरानी हैं जिनको हम अपना मानते हैं, जैसे ये पारसी हैं। ये इस्लाम के आक्रमण होने के बाद वो उसके देश छोड़ करके आ गए, हमारे देश में रहे हैं, हमारे देश को बड़ी शक्ति दी है, आज बड़े बड़े पद में हैं। आज हमारी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के कापड़िया वो पारसी हैं। हमारे थोड़े दिन पहले एयरफोर्स की जो एयर वाइस मार्शल थे फाली मेजर, वो पारसी हैं। हमारे अटॉर्नी जनरल सोली सोराब जी थे। हमारे सबसे बड़े पूंजीपति रतन टाटा थे, हैं, अभी आजकल वो अध्यक्ष नहीं हैं, परंतु वो पूंजीपति बड़े पूंजीपति हैं। तो इस प्रकार से ये समाज में एक साथ इतनी जुड़ गई है कि हम इनको अलग भी नहीं मानते हैं, और वो अग्नि पुजारी है, पूजा करते हैं आग की, अग्नि की, तो हमारा काफ़ी मिलता जुलता है। यहूदी भी आए, उनको हमने हमारे देश में जगह दी, और इजराइल जब बना तो पहला प्रस्ताव पास हुआ इजराइल में कि धन्य हो भारत, एक देश दुनिया में जहां यहूदियों के साथ अत्याचार नहीं हुआ वो भारत देश है। ये हमारी पहचान है। तो हम ऐसे ही किसी को भगा नहीं सकते, लेकिन जहां प्रॉब्लम हमारी देश की अस्तित्व का हो जाता है वहां तो कुछ करना पड़ेगा। जैसे बांग्लादेश से इतने लोग आ गए, कई डिस्ट्रिक्ट्स की मेजॉरिटी माइनॉरिटी की सवाल ही बदल दी उन्होंने, और वो आए हैं, उनके देश में आतंकवादियों का कैंप चल रही है, और वो कट्टरपन बनता उनमें है। तो मैं ये कहता हूं कि उनको भगाएंगे कैसे?
तो मैंने एक सुझाया है कि यदि कोई शख्स एक अच्छी सरकार होगी तो बांग्लादेश को कहें कि देखो ये जो पाकिस्तान बनी, जिसका हिस्सा बांग्लादेश था उस समय, ये इस आधार पर बनी कि जो मुसलमान हिंदुओं के साथ रह नहीं सकता उसके लिए अलग देश बनानी है, और उसी के आधार पर वो ब्रिटिश हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, ये जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, उसमें एक विधेयक पास हुआ था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। उसमें कहा कि मुसलमान जो घबराते हैं कि हिंदू मेजॉरिटी में हम उनके कोई जगह नहीं है, उनके लिए हमें अलग देश बनानी पड़ेगी। इसीलिए हिंदुस्तान का टुकड़ा करके उन्होंने पाकिस्तान बनाई। अब वो पाकिस्तान बनने के बाद, उसमें बाद में बांग्लादेश बनने के बाद, वो फिर वही मुसलमान वापस हमारे देश में आ जाएं और हिंदू के साथ रहने के लिए पसंद करें, तो फिर तो ये विभाजन में थोड़ा संशोधन करना पड़ेगा कि 1/3 का बांग्लादेश आज हिंदुस्तान में आ गया है, तो 1/3 जमीन जो है बांग्लादेश का वो हमें दे देना चाहिए, तो वापस कर देना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान का ज़मीन है। और बांग्लादेश को कहना चाहिए आप वापस ले जाइए अपने लोगों को, हमें ये BSF VSF इससे हम नहीं कर सकते वापस, इतनी बड़ी संख्या में आ गए, आप इनको वापस ले लीजिए, वरना हम इतना ज़मीन वापस दे दीजिए जो हमारा है। और देखिए हमारे लिए सुरक्षा की दृष्टि से भी अच्छा है, क्योंकि आज एक बहुत पतला कनेक्शन है हमारी आसाम के साथ। बंगाल में आपको जाना होता है, वो उसको कहते हैं बागडोगरा और सिलीगुड़ी, और वहाँ से वो ऊपर चाइना है, नीचे बांग्लादेश है, और सिर्फ 40 किलोमीटर की लंबाई है। तो हाँ, चिकन नेक, हाँ उसको ये मिलिट्री वाले चिकन नेक कहते हैं। जब मैं मंत्री था तो मुझे ब्रीफिंग हुआ था कि हमारे लोग जानते नहीं हैं ये बहुत बड़ा खतरा है, कभी भी ये आसाम को अलग कर सकते हैं। तो इसीलिए आप एक लकीर खींचोगे खुलना से सिलेट तक, तो वो ज़मीन जो ऊपर है बांग्लादेश का वो 1/3 है। तो कभी बांग्लादेश मान ले तो अच्छा है, नहीं माने या वापस ले लें अपने लोगों को, और नहीं माने तो फिर एक दिन हमें अपनी फ़ौज को एक कोने बांग्लादेश के, हमारे वेस्ट बंगाल की बॉर्डर से आसाम की बॉर्डर तक भेजकर ऊपर सारा पूरा कब्जा करना चाहिए। इस तरीके से हम इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो व्यक्तिगत आता है, वो ईरान में लोकतंत्र नहीं है, वो आ जाता है, उसके लिए हमें रेफ्यूजी स्टेटस देने में कोई दिक्कत नहीं है। जब हम इटालियन लोगों को मान लिया तो ईरानी में क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, दूसरा है कि ये बिल का नाम बदल देना चाहिए, इसको प्रमोशन ऑफ कम्युनल डिसहार्मनी बिल कहना चाहिए। वो तो ठीक है, अच्छा मजाक है, बट इस बिल को रद्द करना है। ये क्या इसका और जो 15 सूत्री कार्यक्रम है, वो जो क्या है उसका नाम, वो सच्चार कमेटी, उसके साथ एक ही है, इससे ज़्यादा है नहीं। वो सब एक मंशा का ही है कि ये हिंदू को किस तरीके से उसको जंजीर पहना दें ताकि वो इधर भी नहीं जा सकें उधर भी नहीं जा सकें, जैसे सर्कस में जानवर हैं वैसे बन जाएं। ये एक सवाल है उमेश उपाध्याय से कि हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये हिंदू देश है, जब ये भारत, ये पूरा समझा नहीं, बट मैं समझता हूँ इनकी कहने का अर्थ होगा कि हम इसको हिंदू देश कैसे कह सकते हैं। हम इसको हिंदू धार्मिक देश नहीं कह रहे हैं, हम इसको हिंदू संस्कृति देश कह रहे हैं, क्योंकि इस देश में रहने वाला कौन है, हिंदू है या मुसलमान क्रिश्चियन जो है, ये इनका पूर्वज भी हिंदू है। इसका प्रूफ क्या है? प्रूफ है कि आजकल जो जेनेटिक स्टडीज़ आए हैं डीएनए पर, डीएनए जो है वो रक्त का ढांचा है, और वो रक्त का ढांचा ढूंढने के लिए आपको रक्त निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप चमड़े का भी एक छोटा सा स्क्रैच करके ले लेंगे, उससे भी डीएनए पता लग जाती है, बाल से भी पता लग जाती है। और मैंने उस रिसर्च में देखा कि हिंदू हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शेड्यूल्ड कास्ट हो, सारे के डीएनए एक ही हैं। हमारे चमड़े के रंग में फ़र्क हो सकती है क्योंकि वो धूप से संबंधित है, वो रेस या समुदाय से संबंधित नहीं है। अब तो उसकी देहांत हो गई है।
तो इसीलिए स्किन कलर से रेस नहीं बनती है। वो तो जितना आप धूप में घूमते हैं, जितना इक्वेटर के पास जाएंगे उतना सीधा अल्ट्रावायलेट रेज आती है सूरज की, और सूरज अपने पिगमेंटेशन जो है उसको उसमें फ़र्क करती है। अब सूरज में नहीं, सूर्य के सामने प्रत्यक्ष रूप को देखेंगे नहीं, उस सिर्फ बंद कमरे में रहेंगे तो देखिए आपका जो स्किन का कलर बदल जाती है। तो इसीलिए जो असली है समुदाय का पहचान वो है डीएनए, और डीएनए के अनुसार हम सब एक हैं। और ये मैंने टेस्ट भी किया था एक बार, जब ये राज ठाकरे बोल रहा था कि ये यूपी टैक्सी वाला सबको चले जाना चाहिए, ये हमारे मराठी की नौकरी को छीन रहे हैं। तो मैंने एक मित्र को कहा कि तुम तो राज ठाकरे को जानते हो, उसका एक बाल का सैंपल ला सकते हो? तो उसने कहा हाँ, वो बाल काटने के लिए जाता तो मुझे भी ले जाता है। तो उस समय मैं नाई से वो बाल लेकर आ जाऊँगा। तो एक दिन वो लाया था बाल का सैंपल, और फिर मैंने 5 रुपया दे करके एक टैक्सी वाला से उसका भी बाल का सैंपल लिया, और हैदराबाद में एक लेबॉरेटरी है वहाँ मैंने टेस्ट कराया, और दोनों राज ठाकरे और यूपी वाला का दोनों का डीएनए एक ही था। तो मैंने वहाँ ऐलान भी किया था ये राज ठाकरे भी यूपी से ही आया हुआ है क्योंकि इसका डीएनए एक ही है। तो ये सारा आर्यन द्रविडियन सब बकवास है, इसमें कोई आधार ही नहीं, ये अंग्रेज़ों ने बनाई। आर्यन तो शब्द है ही नहीं, आर्या है, आर्या माने सभ्य व्यक्ति, और हम तमिल में आर्या को अय्या कहते हैं। तो इसीलिए ये जो फर्क की गई है इस कारण से हम हिंदुस्तानी हैं, माने हम हिंदू हैं या हमारे पूर्वज हिंदू है। और जिस दिन मुसलमान और क्रिश्चियन गर्व से स्वीकार कर लेगा कि मेरा पूर्वज हिंदू है, उसको हम अपने परिवार का हिस्सा मानेंगे। पर वो मुल्ला उसको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि एक बार ये मान लेगा तो फिर इतनी निकटता बन जाएगी कि कल वो हिंदू ही बन जाएं, वो उनको डर है। तो बन जाएं तो कोई हर्जा नहीं है, सब घर वापसी है, तो सबको कभी भी हम उनको ले सकते हैं। तो ये है, इसीलिए हम इसको हिंदुस्तानी देश कहते हैं, माने हिंदू संस्कृति की देश। हिंदू संस्कृति की देश वो है जिसमें हिंदू या जिसका पूर्वज हिंदू है। अब संस्कृति माने धर्म में कोई असर नहीं होता। ईरान में जो भाषा है पर्शियन, ये तो मुसलमान का भाषा नहीं है, ये तो ये पारसी लोगों का भाषा है। उसको उन्होंने अपना लिया है और उन्होंने अपना बना लिया है, और उसमें कई अरबिक शब्दों को जोड़ दिया है। तो हम भी आज सारे जो भाषाएं हैं उसमें संस्कृत के शब्दों को भरेंगे तो धीरे धीरे मुझे लगता है हिंदी ही पूरा संस्कृत बन जाएगा, और हमारे देश में संस्कृत के शब्दों, क्योंकि हर भाषा में है तो उसमें एकता पैदा करेगी। तो इसको हम हिंदू देश कहने में कोई संकोच किसी को होना नहीं चाहिए।